ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, कैसी है ये इंडस्ट्री और किस तरीके से रन करती है, और अभी हाल फिलहाल में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है। दैट्स ट्रू। सो ये इंडस्ट्री, डेट के साथ ग्रो करना है तो कैसे करेंगे? आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको अपना व्यवहार, आपका रिलेशनशिप और आपका पेमेंट टर्म्स अगर आपके साथ लोगों का क्लियर है तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टअप को लेके बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ना? हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ टीवी सीरियल्स देख के या कुछ सीरीज देख के उनको लगता है कि वी कैन प्रमोट दिस टू दिस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इतने स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? स्टार्टअप फेल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्लानिंग एंड अगेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मिस्टर साहूर, आपने एमबीए भी किया है और नाउ यू बीइंग द फाउंडर ऑफ पिंगल, तो एमबीए में वो चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिली या फिर बीइंग द फाउंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आयुष, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे को जो चीज़ समझ में आई ना, ठीक है, मैंने 15-16 साल नौकरी करी। ठीक है। 15-16 साल नौकरी और ये 2 साल के जो बिजनेस है ना, इन 2 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। सवाल ये है कि अगर हमें सिविल अपना अच्छा करना है, सिविल इम्प्रूव करना है, हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिविल इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपका रीपेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान स्टार्टअप करना चाहता है, किसी इंसान को लोन चाहिए या कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता है, अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, फॉर दैट मैटर अगर ये रील उस तक पहुंच पा रही है, आप उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? देखिए, एज अ कंसल्टेंट मैं आपका एंड टू एंड बिजनेस को समझूंगा। ठीक है। राइट, आपकी फाइनेंशियल नीड्स को समझूंगा। परफेक्ट। राइट, आपका बिजनेस प्लान क्या है उसको समझूंगा। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज थोड़ा फाइनेंस की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल लेवरेजिंग की बात कर लेते हैं और बहुत सारे इश्यूज जो भी बैंक रिलेटेड, लोन रिलेटेड और इतने सारे मॉर्गेजेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं, आज कोशिश करते हैं कि सभी को डेप्थ में पढ़ लें। टुडे वी हैव द फाउंडर ऑफ पिंगल कैपिटल, जिन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी बताया है, टैक्स कंसल्टिंग सोल्यूशन देते हैं, फाइनेंशियल सोल्यूशन देते हैं। वी हैव मिस्टर अजय साहूर इन द स्टूडियो। उनसे आज बात प्रॉपर फाइनेंस की होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि पेन पेपर लेके बैठ जाओ, बिकॉज आज आपके जो भी टैक्स रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, वो सभी को हम कैटर करेंगे। मिस्टर अजय साहूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? आई एम गुड आयुष, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ओके, पूरा पॉडकास्ट देखिएगा, मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। थैंक यू। मिस्टर अजय साहूर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? गुड आयुष, थैंक यू फॉर वेलकमिंग। यू बीइंग द फाउंडर ऑफ पिंगल कैपिटल एंड आपकी जर्नी हमने सो फार देखी है, बट क्यों ना आज आपके मुंह से सुन लेते हैं आपकी जर्नी, द सफर। क्या था सफर? कहाँ से शुरू हुआ? सफर मेरा शुरुआत हुआ था, आई स्टार्टेड माई करियर विद बैंक। ओके। सिटी बैंक से मैंने अपना करियर चालू किया था, सिटी फाइनेंशियल। ठीक है। प्रिसाइज, राइट। एंड आफ्टर दैट आई वर्क विद बार्कले आल्सो, राइट। एंड 2008 के अंदर देयर वाज अ फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, राइट। ऑल पीपल आर अवेयर ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो वहाँ से आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ कंपनी नेम कॉल्ड वोडाफोन, दैट्स अ टेलीकॉम जाइंट। तो टेलीकॉम में मैंने तकरीबन नहीं तो 8-8.5 साल काम किया। देन 2018 में आई केम बैक टू द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। आई जॉइन टाटा कैपिटल एंड इनटू मॉर्गेजेस, ठीक है, मॉर्गेज लैंडिंग। वर्कड इन टाटा कैपिटल, देन आई आल्सो वर्कड विद अ कंपनी नेम कॉल्ड चोलामंडलम। Okay. Then we moved to basically I moved to Utkarsh Small Finance Bank. Okay. And from last 2.5 years, I'm running this company name called Pingal Capital. We are basically into mortgage lending, financial consulting, and आपका end to end जो आपका customer consultation होता है. Basically we are not only into फंडिंग, वी हम लोग बेसिकली कस्टमर का बिजनेस को देखते हैं। मींस हाउ बिजनेस वी कैन हेल्प देयर बिजनेस टू इम्प्रूव। कैसे वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। परफेक्ट। ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, कैसी है ये इंडस्ट्री और किस तरीके से रन करती है, और अभी हाल फिलहाल में जो चेंजेस आए हैं वो क्या है? फाइनेंशियल इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है। दैट्स ट्रू, राइट। सो ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने अपना करियर चालू किया था, ठीक है, तब से और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। ओके। राइट। जब मैंने अपना करियर चालू किया था, देयर वाज नथिंग कॉल्ड सिबिल होता ही नहीं था। उस टाइम में। सीरियसली उस टाइम में सिबिल होता ही नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। ओके, परफेक्ट। सो देयर अब उस टाइम में क्या होता था, हर एक बैंक या एनबीएफसी का अपना एक डीड्यूब सिस्टम होता है। ओके। ठीक है, वो होता था। ठीक है। देयर वाज नथिंग कॉल्ड सिबिल। बट हाँ, सिबिल उस टाइम
धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आ रहा था, राइट। और आज के समय के अंदर सिबिल इज द बैकबोन ऑफ अ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, लेंडिंग इंडस्ट्री, राइट। अगर मैं किसी भी लेंडिंग का बात करता हूँ तो सबसे पहले हर कोई जाके चेक करता है आपका सिबिल में क्या है, राइट। और सिबिल आज इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर आपको एक अपना मोबाइल कनेक्शन भी चाहिए ना, उसके अंदर भी आपका चेक होता है, आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के अंदर भी आपका चेक होता है कि वेदर आपका सिबिल सही है या नहीं है, बिकॉज इवन कंपनीज डोंट वांट टू हायर डिफॉल्टर्स, राइट। तो वो आज की डेट में हो चुका है, तो इट्स सिबिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंडस्ट्री किसी भी इकोनॉमी की, किसी भी कंट्री की बैकबोन है, राइट। और अभी हमारे कंट्री के अंदर स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, राइट। अभी हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इट्स नॉट दैट हाई, राइट। लोगों को अपने जिसे कहते हैं ना अधिकार, राइट्स, फाइनेंशियल राइट्स क्या हैं उनको अभी ये भी नहीं पता है, एग्जैक्टली, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत कम है इस टाइम में, खराब है, यस, राइट। तो होता क्या है कि आज मैं अगर बात करूं कि बिकॉज हम लोग मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं तो हमें पता है कि लेंडिंग क्या चीज़ है, लोन क्या चीज़ है, क्रेडिट कार्ड्स क्या चीज़ है, राइट। बट अगर मैं टियर 2 सिटीज़ में जाता हूँ, टियर 3 सिटीज़ में जाता हूँ, या मैं फॉर एग्जांपल विलेजेस में जाता हूँ, तो पीपल आर नॉट अवेयर कि आप आज की डेट में पैसा बैंक से लेकर के आप कैसे उसको लेवरेज कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आगे से आगे आने वाला टाइम जो मेरे को समझ में आता है, जब मैंने अपना करियर चालू किया था 2007 के अंदर, ठीक है, और अब में बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन धीरे धीरे बढ़ रहा है, साथ साथ में फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ साथ में क्रेडिट इंक्लूजन बढ़ रहा है। लोग अब समझते हैं कि हाँ, मैं लोन लेकर के अपने बिजनेस को कर सकता हूँ, या लोन लेकर के मैं पढ़ सकता हूँ, लोन लेकर के मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, लोन लेकर के मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई फार्मर है तो मैं अपना क्रॉप ग्रो कर सकता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, देखो पैसा हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मैं चीज़ मानता हूँ। तो वो जो पैसा इंपॉर्टेंट है उसको आप कैसे यूज करते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो आगे आने वाले टाइम में तो आप मानिए ना मानिए कि ये फाइनेंशियल इकोनॉमी जब और बढ़ेगी, ठीक है, इंक्लूजन बढ़ेगा, तो अच्छा है। हालांकि मेरे हिसाब से तो आने वाला समय हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और बस वही है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं, उस समय को, उस पैसे को, या उस बेनिफिट्स को आप कैसे यूज करते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है मिस्टर साहूर, एक टाइम पे ऐसा था जब लोग मनी लेंडर्स पे डिपेंड होते थे, इवन इन टियर 3 टियर 4 सिटीज, अभी भी ये हाल फिलहाल में चल रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में डिजिटलाइजेशन आया है, बहुत सारी चीज़ें अब ऑनलाइन आनी शुरू हो गई हैं, लोगों को राइट्स के बारे में हल्की फुल्की अवेयरनेस आ जाती है। लेकिन अभी भी दूर दराज के, अगर मैं गाँव देहातों की बात करूँ, ऐसे एरियाज की बात करूँ, तो अभी भी मनी लेंडर वाला सिस्टम चल रहा है। आप मानते हैं? हाँ बिल्कुल चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। और उसको रिप्लेसमेंट किया जा रहा है धीरे धीरे बैंक्स के द्वारा? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे सरकार ने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी हिंदुस्तान में बहुत कम है। अगर मैं आज की डेट में बात करूं, जितने भी बड़े बैंक्स हैं, इफ आई टॉक अबाउट स्पेशली अबाउट द प्राइवेट बैंक्स, अगर मैं बात करूं, वो ऐसी जगह पे जाके काम करना पसंद नहीं करेंगे जहाँ पे उनका रेवेन्यू नहीं होता है। बिकॉज आप माने ना माने कि हर एक बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेवेन्यू, राइट। तो इसी उसके अंदर सरकार ने अभी, अगर आपको पता हो तो, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ठीक है आए हैं, ठीक है। तो वो आज की डेट के अंदर आपको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए बट मनी लेंडर्स तो हमेशा रहेंगे, बिकॉज आज के समय के अंदर भी लोग मनी लेंडर्स को क्लोज पाते हैं एज कम्पेयर टू बैंक्स। ठीक है मिस्टर साहूर, ओके मिस्टर साहूर, आप किस किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? अगर लेमन लैंग्वेज में मुझे समझना हो तो क्या कह रहे हैं? लेमन लैंग्वेज के अंदर हम कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? देखिए मैं बेसिकली आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस, राइट, एंड दैट टू इनटू फाइनेंशियल एंड क्रेडिट कंसल्टिंग, राइट। आज के समय के अंदर ऑनेस्टली लोगों को यही नहीं पता कि उनके फाइनेंशियल राइट्स क्या हैं, राइट। और I can bet with you around 90 to 95% people are not aware कि whether they are in right loan or not. Okay. हम लोग मेट्रोज में भी रहते हैं, बट अगर आप बात करेंगे, आई हैव सीन फैमिलीज और पीपल जो कि 20 तारीख के बाद ड्राई आउट हो जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, एंड दे स्टार्ट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स,
right? And they get into the debt trap of it, right? So तकरीबन 15 साल 16 साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद में, राइट, आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस. वी आर बेसिकली इनटू मॉर्गेज कंसल्टिंग. मॉर्गेज कंसल्टिंग के अंदर वी गिव एंड टू एंड सर्विसेज टू द कस्टमर, जिसके अंदर हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम आपको राइट बैंक या राइट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको अप्रोच करवाएं, ठीक है, जहाँ से आपका काम जल्द से जल्द हो सके, राइट. जैसे मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं एंड यू वांट टू हैव अ लोन ऑन इट, राइट, सो वी गिव यू राइट एंड टू एंड कंसल्टिंग. जैसे मान लीजिए कोई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या वो लीगली क्लियर है या नहीं है, राइट, ठीक है, वो क्लियर है या नहीं है. दूसरा, अगर मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उससे पहले आपका फाइनेंशियल आप कितने एलिजिबल हैं वो आप हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले. सेकंड थिंग इज जो आपसे आपने शुरू में बात करी थी सिबिल के बारे में. सिबिल आज की डेट के अंदर कुछ एक लोग हैं उनको पता ही नहीं कि सिबिल कैसे इम्प्रूव हो सकता है, या उनका अगर कोई सिबिल किसी का खराब है तो वो कैसे सही हो सकता है. तो वी गिव एंड टू एंड कंसल्टिंग. लाइक फॉर मी कस्टमर इज फर्स्ट, राइट. अगर कोई मुझे कस्टमर अप्रोच कर रहा है तो मेरा ऑब्जेक्टिव उसके साथ में ये होता है कि मैं उसको एंड टू एंड कंसल्टिंग दूं, ठीक है. आई शुड नॉट बी दी आप मेरे पास आए हैं और मैंने बोला कि भाई साहब लाइए और ये मेरी फीस है और मैं आपका काम करा के देता हूँ, ऐसे नहीं है. बिकॉज मैं आज की डेट में समझता हूँ कि अगर आप कस्टमर फर्स्ट अप्रोच लेके चलते हैं तो आप बिजनेस में ग्रो करते हैं. ठीक है मिस्टर साहूर, अगर मेरे बहुत अनरियलिस्टिक ड्रीम है, मुझे पता है कि बस मैं ऊपर से हवा में कह रहा हूँ कि मुझे लोन लेना है, मैंने लोन ले लिया, बैंक ने लोन दे भी दिया, बट स्टिल मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है अच्छा, तो गलती मेरी रही है, गलती बैंक की रही है, या गलती किसी और थर्ड पर्सन की रही है? गलती आपकी रही है सर. ओके, देखिए बैंक ने आपको ट्रस्ट करके पैसा दिया है, ठीक है. आप कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं, ठीक है, देयर इज अ प्लानिंग बिहाइंड इट, राइट. आपने फॉर एग्जांपल किसी बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया, राइट, एंड यू नॉट बीन एबल टू रीपे दैट लोन, राइट. वो तो कहीं ना कहीं तो आपका मिसमैनेजमेंट है. बैंक ने तो आपको ट्रस्ट करके पैसा दिया है, राइट. अब वो अगर आपने वो 1 करोड़ रुपया फॉर एग्जांपल आपने किसी गैम्बलिंग बिजनेस में यूज कर लिया, दैट इज योर फॉल्ट. एग्जैक्टली. उसमें बैंक का तो कोई रोल नहीं है ना. बैंक ने तो आपको ट्रस्ट पे पैसा दिया है, ये चीज़ है. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि बिजनेस इज मोर ऑफ अ प्लानिंग कंसल्टिंग, राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस, तो हम लोग आज की डेट के अंदर MSMEs हैं, SMEs हैं, उनको कंसल्टिंग देते हैं हाउ दे कैन ग्रो देयर बिजनेस. वो कैसे डेट, देखिए बिजनेस 2 तरीके से चलता है. बिजनेस चलता है आपका अपनी कैपिटल पे, ठीक है, एक चलता है आपका डेट के ऊपर, राइट. वर्किंग कैपिटल की एक लिमिटेशन होती है कहीं ना कहीं पे, जबकि डेट क्या है, डेट अगर आपने सही जगह यूज किया है, फॉर एग्जांपल आज आप 1 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और उसको अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में लगाते हैं, ठीक है, और आपको पता है बिजनेस एक रोटेशन है, राइट. अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस शुरू किया फॉर एग्जांपल, आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, आपने वो 1 करोड़ रुपया सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन में लगाया है फॉर एग्जांपल, राइट. आपकी एक डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है फॉर एग्जांपल, आपका वो डिपेंड करता है आप किस बिजनेस के अंदर. फॉर एग्जांपल अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल है, फॉर एग्जांपल बिजनेस साइकिल है आपकी 1 महीने की, राइट. वो पैसा जो अगर आप देखेंगे रोटेशन, आपने 1 करोड़ 12 करोड़ में घुमाया एक बार, तो उसका जो एक मार्जिन है आपका बिजनेस के अंदर, यू कैन सी हाउ यू कैन मेक आउट मनी फ्रॉम इट, राइट. आपको वही अपने बिजनेस के अंदर देखना है कि आपका जो मार्जिन है वो आपके जो आपने पैसा लिया है, डेट लिया है, उस मार्जिन से ज्यादा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने 1% के ब्याज पे पैसा लिया है, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि मेरे को वो जो 1% के ब्याज पे मैंने पैसा लिया है, वो मेरा जो रिटर्न है, जो मैं अपना जहां पैसा लगा रहा हूँ, वो 2% के ब्याज पे, राइट. और वो आपका जब रोटेशन घूमेगा तो यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग द जर्नी ऑफ थिंग्स. और मुझे जहां तक लगता है आज के समय के अंदर जो जितनी भी SMEs हैं या MSMEs हैं, वो अपनी वर्किंग कैपिटल के अंदर कहीं ना कहीं पर आकर के ये इश्यूज फेस करती हैं, राइट. अगर आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट अच्छा है तो आप सरवाइव करेंगे योर अप एंड डाउन्स, राइट. और मेरे हिसाब से किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए आपके पास एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर का वर्किंग कैपिटल जरूर होना चाहिए. 1 ईयर एटलीस्ट, ऑब्वियसली, बिल्कुल. बट लोग तो 3 महीने 6 महीने से ज्यादा रखते ही नहीं है. फिर बाद में शायद उनको रियलाइज होता है कि वी हैव कमिटेड अ मिस्टेक. एब्सोल्युटली. बिकॉज अगर आप देखेंगे ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बड़ी से बड़ी कंपनीज भी फॉलो करती हैं, राइट. अगर आपने MBA करा है या कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कोई भी हमें सुन रहा होगा या देख रहा होगा, वो रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को. बिकॉज अकाउंटिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं आपका
फाइनेंशियल मैनेजमेंट, That's राइट, true, वर्किंग yes. कैपिटल मैनेजमेंट, हम्म। तो वो चीज़ है, वो वर्किंग करनी कैपिटल जरूरी है। मैनेजमेंट आपके लिए हम्म। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ठीक है ना मिस्टर कहीं साहूर, आज की एक जनरेशन है जिसको जेनजी जनरेशन भी कहते हैं, पे। एंड स्टार्टअप को लेके बहुत क्यूरियोसिटी रहती है ना, हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ टीवी सीरियल्स देख के या कुछ सीरीज देख के उनको लगता है कि वी कैन प्रमोट दिस टू दिस। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इतने स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? स्टार्टअप फेल क्यों हो रहे हैं? स्टार्टअप फेल इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द प्लानिंग एंड अगेन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। राइट। स्टार्टअप आज की डेट में मैं आपको बताऊं, स्टार्टअप तो आज में कुछ भी है। आज एक आप नीचे जाकर के मोमोज का एक स्टॉल लगाते हैं, दैट इज ऑल्सो That is स्टार्टअप, also a राइट। startup, yes. स्टार्टअप इज डूइंग योर बिजनेस, एग्जैक्टली राइट। स्टार्टअप कोई ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे जोमेटो बन जाते हो या फर्स्ट डे आप स्विगी बन जाते हो या आप जाकर के बहुत बड़ी किसी कॉर्पोरेट बिल्डिंग के अंदर अपना ऑफिस खोल लेते हो। स्टार्टअप इज एनीथिंग ऑफ योर चॉइस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी है, उसको कुकिंग का शौक है, दे आर डूइंग क्लाउड किचन्स राइट नाउ, राइट। तो वो भी तो एक स्टार्टअप है ना। सी, स्टार्टअप इज बेसिकली अ बिजनेस, राइट। वो उसको एक अच्छा नाम दे दिया गया स्टार्टअप, राइट। अब उस स्टार्टअप को आप कैसे, उस बिजनेस को बेसिकली मैं ये बोलूंगा, उस स्टार्टअप तो नहीं बोलूंगा, बिजनेस को आप देखिए, बिजनेस ना एक बच्चे की तरह होता है, राइट। वेरी गुड। तो मेरे को एक चीज समझ में आती है, जब वो बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, कोई भी इंसान पैदा होते ही 25 साल का नहीं हो जाता है, राइट। इट टेक्स टाइम, राइट। और आज की डेट के अंदर ना वो जेंजी जो आपने बोला ना, उनका जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम हो गया है, राइट। तो मेरा एक चीज माननी है कि अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये स्टार्टअप जो आज की डेट में बहुत चला हुआ है, ठीक है, स्टार्टअप कुछ नहीं है, इट्स जो जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे ना कि आप अपना धंधा शुरू करने वाले हो, तो वो चीज़ है ये, ठीक है। आप स्टार्टअप ना बोल के बोलो मैंने अपना धंधा शुरू किया, मेरा बिजनेस है, ठीक है। और बिजनेस में फिर मैं आपको बताऊँ, प्लस माइनस हमेशा होते हैं। आपको वो देखना है कि आपका जब हाई टाइम है, आपको उस हाई टाइम को कैसे बेस्ट करना है और लो टाइम में आपको अपने आप को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है मिस्टर साहूर, हमने वर्किंग कैपिटल की तो बात कर ली, बट आपने एक वर्ड बोला था राइट लोन। क्या है राइट लोन और बैड लोन या फिर रॉन्ग लोन की डेफिनेशन? क्या गलती कर रहे हैं? देखो, राइट लोन हमेशा वो होता है, ठीक है, जो आप पैसा आपने उधार पे लिया है, डेट लिया है, ठीक है, उसको कहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी शुरू में बताया, अगर आपने किसी से डेट लिया, किसी से पैसे लिए और अगर आपने उसको गैम्बलिंग के बिजनेस में यूज कर लिया, एंड इफ यू लूज आउट मनी, राइट, सो कहीं ना कहीं पे वो चीज आपने गैम्बल किया ना, एंड यू लूज इट आउट। बट वही पैसा अगर आपने सही जगह यूज किया है, किसी को एसेट बनाने के अंदर या अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो एक राइट लोन है। बैड लोन, राइट लोन में बड़ा थिन मार्जिन है, राइट। अच्छा लोन वही है जो आपके एसेट को बढ़ाता है, जो आपकी लाइबिलिटीज को बढ़ाए, वो बैड लोन है। फाइनेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है एसेट, एक होती है लाइबिलिटीज, ठीक है। आप अगर अच्छा लोन वो होता है जो आपके एसेट बेस को बढ़ाता है, खराब लोन वो होता है जो आपकी लाइबिलिटीज को बढ़ाता है। सिंपल सी बात है इसके अंदर। वैसे साहूर, आपने एमबीए भी किया है और नाउ यू बीइंग द फाउंडर ऑफ पिंगल, तो एमबीए में वो चीजें ज्यादा सीखने को मिली या फिर बीइंग द फाउंडर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आयुष, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे को जो एक चीज समझ में आई ना, ठीक है, मैंने 15-16 साल नौकरी करी, ठीक है। 15-16 साल नौकरी और ये 2 साल के जो बिजनेस है ना, इन 2 सालों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ ना बहुत ही लोनलीनेस वाली होती है। ओके, दैट इज ट्रू, एब्सोल्युटली आई एम टेलिंग यू। क्योंकि जब आप ऑफिस में कभी बार अकेले होते हो ना, ठीक है, एंड यू डोंट हैव एनीवन टू सी यू अराउंड, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं पे एक आपको फीलिंग आती है, यार पता नहीं क्या मैंने गलत तो नहीं कर लिया, एंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके उसमें ये होता है कि यार पता नहीं दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी। बट मैंने इन 2-2.5 सालों में यही चीज सीखी है कि एंटरप्रेन्योर लाइफ लोनलीनेस है बट फन बहुत है इसके अंदर, राइट। बिकॉज अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने लिए करना है, राइट। और दुनिया तो आपके बारे में बुरा बोलेगी, बट आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, MBA हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, वो चीज़ है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का एक्सपीरियंस भी रहता है, बट फैमिली सपोर्ट भी रहता है। फैमिली आपकी एंटरप्रेन्योरशिप में ही है या फिर फॉर दैट मैटर? ऑनेस्टली नो। Seriously? Yes. Okay. Actually, very honest, I'm the only one in the family who has started this business, right? And Very good. everyone, like we are 3 brothers, right? And हम मेरे दोनों भाई, they are
they're working professionals, right? And they're working in good organizations. My wife, she's also into job. My father was also into job. My uncle, my family, entire everyone is into you know, say salaried ही रहे हैं, ठीक है? तो but I'm enjoying this journey, to be very honest, and my vision is absolutely clear. मुझे यही काम करना है, and I have to keep on improving on this now. आने वाले टाइम में जैसे मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि जर्नी मेरी अभी हो सकता है अकेले है, ठीक है, बट आने वाले टाइम में मेरे साथ दुनिया जुड़ेगी. ये मेरा डेफिनेटली मेरा थॉट प्रोसेस है, एंड मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बिल्कुल कर रहा हूँ. बट मिस्टर अजय, एक होता है ना कि रिस्क लेने की हर इंसान में कैपेबिलिटीज नहीं होती. सबको लगता है कि यार एक रैट रेस चल रही है, उसी में पार्ट बन जाते हैं, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएं. ऐसा दिमाग में कई बार आता भी होगा, राइट? हाँ, बिल्कुल आता है. इवन टुडे जब मैंने मतलब आज भी ऐसा होता नहीं है? आज नहीं आता. थैंक गॉड, वेरी गुड. ये आता था जब मुझे काम शुरू किए हुए 6 महीने हुए थे, राइट? तब मेरे दिमाग में होता था यार काश मैं दोबारा नौकरी कर लूँ यार. हो सकता है कि क्योंकि आपको पता है बिजनेस के अंदर प्लस माइनस रहते हैं, ठीक. एक महीना आपके लिए अच्छा हो सकता है, 2 महीने आपके लिए बड़े डाउन जाते हैं, ठीक है. बट हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, स्पेशली टू माई वाइफ, राइट? शी हैज सपोर्टेड मी अलॉट, राइट? एंड शी हैज ऑलवेज लाइक बीन अ बैकबोन, राइट? तो कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल सपोर्ट ज़रूर मिलता है, ठीक है. इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है. मैं ये नहीं बोलूँगा कि इट्स अ वेरी इजी जर्नी स्टार्टिंग एन एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? बट हाँ, मुझे मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट है. शी इज़ ऑल्सो वर्किंग, राइट? तो कहीं ना कहीं पे मुझे वो सपोर्ट ज़रूर मिला है, राइट? और बिकॉज ऑफ दैट ओनली आई बीन एबल टू टेक रिस्क, राइट? तो मैं एक चीज़ मानता हूँ, देखिए नौकरी एक ऑल्टरनेट है, राइट? बिजनेस आपके लिए एक ड्रीम है, राइट? तो मैं उसमें अब आज के डेट में मेरे को अब ये बहुत क्लियर है कि दैट आई वांट टू only and only do my entrepreneur life. That's it. Wow, beautiful. Okay. फाइनेंशियल लेवरेज की बात करते हैं. क्या क्या इससे हमें हेल्प मिल सकती है और फाइनेंशियल लेवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है? सी लेवरेज इज बेसिकली, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है. कैन यू बाय थिंग वर्थ 10 लाख रुपीज? नहीं खरीद सकते. बट फाइनेंशियल लेवरेजिंग कैन हेल्प यू, राइट? सो लेवरेज इज बेसिकली आप किसी चीज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट? अब आज के समय के अंदर अगर आप बात करेंगे, जो हमारे पेरेंट्स का समय था, राइट? उस समय एक फाइनेंशियल जिसे कहते हैं ना, फाइनेंशियल इकोनॉमी हमारी उस तरीके से ओपन नहीं थी. आज के डेट के अंदर देयर आर n नंबर ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जो आपको फंड कर रहे हैं, राइट? वही मैंने आपको जैसे बताया कि आज के समय के अंदर अगर आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रो करना है, सो देयर इज अ सपोर्ट अवेलेबल इन द मार्केट हु कैन हेल्प यू टू चेज योर ड्रीम्स, राइट? आज के समय के अंदर अगर मैं बात करूं, बैंक्स हैं वो आपको स्टार्टअप फंडिंग भी देते हैं. बैंक्स हैं जो आपको सिक्योर्ड फंडिंग देते हैं. अब जैसे मैं बात करूं, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, SME है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं. कोई एक कंपनी है, वो आपके जूते बनाती है फॉर एग्जांपल, राइट? अब वो जूते बनाती है, तो जूते बनाने के लिए एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? और उस कैपिटल की 2 लिमिटेशंस होती हैं. अपनी कैपिटल की एक अपनी लिमिटेशन होती है, बिकॉज आपके फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको अभी बताया, अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है, ठीक है, आप 10 लाख की चीज़ नहीं खरीद सकते हो. सिमिलरली बिजनेस के अंदर होता है, ठीक है. आपके पास में मान लीजिए 10 लाख रुपए हो सकते हैं, बट आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए आपको उससे ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है. तो कहीं ना कहीं पे फिर वो आपको कहाँ से हेल्प होती है? वो आपको हेल्प होती है फाइनेंशियल लेवरेजिंग से. फाइनेंशियल लेवरेजिंग आपको कहाँ से मिलती है? आपको बैंक से मिलती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलती है. तो वो आप कैसे उसको लेवरेज, और आपको देखिए फिर वही आपका कहीं ना कहीं पे बिजनेस प्लानिंग आ जाती है, राइट? अगर आपकी बिजनेस प्लानिंग सही है, जैसे मान लीजिए आप एक शू का बिजनेस कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि मेरे को 50 लाख रुपए लगा करके मेरा बिजनेस 2x हो सकता है, या मुझे 1 करोड़ रुपए लगा के मेरा बिजनेस 4x हो सकता है. तो आपको 1 करोड़ रुपए लगाना चाहिए, 50 लाख रुपए लगाने चाहिए, और वो आपको
अगर बैंक आपको हेल्प कर रहा है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहा है तो आपको उसकी हेल्प लेनी चाहिए। तो यही फाइनेंशियल लेवरेजिंग है। फाइनेंशियल लेवरेजिंग सिर्फ बिजनेस के अंदर नहीं है, फाइनेंशियल लेवरेजिंग रियल एस्टेट के अंदर भी है आज के डेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो। बिकॉज हिंदुस्तान, इंडिया जो है ग्रोइंग इकोनॉमी है, राइट। अगर आप देख रहे हैं तो हर जगह प्रॉपर्टी रेट्स बढ़ रहे हैं, राइट। तो उसी तरीके से आपकी रियल एस्टेट प्लानिंग भी है लोगों की कहीं ना कहीं पे। ठीक है मिस्टर साहूर, इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन। अभी भी इस देश में बहुत सारे लोग हैं जो लोन लेने को समझते हैं बहुत नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में, कहते हैं कि लोन क्यों लेंगे। मी कमिंग फ्रॉम अ बनिया फैमिली, तो हम लोगों को लगता है कि लोन लेना इज लाइक अगर आप पे पैसा हो तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। ऐसा क्यों है इस देश में? बहुत सारे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, बट अभी भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंस में लिया जाता है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो क्यों है ऐसा? देखिए, लोन लेना बुरी बात नहीं है, राइट। अभी मैंने आपको फिर आपको बताया है कि राइट लोन एंड बैड लोन, राइट। अगर आप जो पैसा ले रहे हैं उसको सही जगह पे लगा रहे हैं तो कोई 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 प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, राइट। अगर मान लीजिए आपने पैसा लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लोन है। पैसा लेकर के बिजनेस में लगा रहे हैं, अच्छा लोन है। पैसा लेकर के प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अच्छा लोन है। बट हाँ, आप पैसा लेकर के कोई गैम्बलिंग का बिजनेस कर रहे हैं या पैसा लेकर के फॉर एग्जांपल आप कल कहते हैं कि भाई साहब मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आता है। ऑफ कोर्स खराबी है, दैट्स ट्रू, यस। ये इट्स अ डेप्रिसिएशन का एसेट कहीं ना कहीं पे अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। बट हाँ, मैंने आपको वही बताया ना, अगर आप कोई लोन ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कोई लोन ले रहे हैं जो कि आपको कॉस्ट करता है फॉर एग्जांपल मंथली 1%, ओके। अगर आप उस पे अगर आप 2% कमा रहे हैं तो वो अच्छा लोन तो है, वो अच्छा लोन है, ठीक है। बट अब वो 1% पे लोन लेकर के अगर आपको उस पे आपको लॉस हो रहा है तो वो बैड लोन है कहीं ना कहीं पे आकर के वो चीज़ है। ठीक है मिस्टर साहूर, इस देश में एनपीए की जब हम बात करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो डर जाते हैं यार इंसान, है ना। लोगों को लगता है कि अब तो इसका बिजनेस फेल हो गया, अब ये दिवालिया घोषित हो चुका है, अब ये डिफॉल्टर हो चुका है। अगर किसी का बिजनेस में, जो कि आपने बताया भी, अप्स भी आते हैं, डाउन्स भी आते हैं, ऐसा कब आएगा कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि ठीक है इसका बिजनेस अभी खराब चल रहा है, हम इसकी मदद करते हैं? देखिए, समय आ चुका है, ओके, राइट। देयर आर कंपनीज, देयर आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये इन सब चीज़ों के अंदर करते हैं, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर ना एक्चुअली थॉट प्रोसेस बड़ा डिफरेंट हो चुका है, राइट। पहले क्या था कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ और मैं बिजनेस में लॉस कर लेता ना, तो लोग कहते थे यार देखो बैंकक्रप्ट हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। जबकि वेस्ट के अंदर, इफ आई टॉक अबाउट यूएस, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। यू गो एंड फाइल फॉर द बैंकक्रप्सी, राइट। वेयरएज आप इंडिया के अंदर आप बोलते हो ना यार ये बैंकक्रप्ट हो गया है, दुनिया उसको गंदी नजर से देखती है, एग्जैक्टली, उसके घर वालों को गंदी नजर से देखती है, राइट। यार बिजनेस रिस्क है, राइट। आप आज के डेट में एक रिस्क लेते हो, उस रिस्क को लेने के बाद में आपको वो एक अच्छा रिजल्ट देता है तो आप प्रॉफिट कमाते हो, अगर नहीं देता तो आप लॉस में आते हो, राइट। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। और आज की डेट के अंदर कंपनीज हैं जो कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग करती हैं आपके, राइट, आपके बिजनेस को दोबारा से रिवाइवल में हेल्प करती हैं। तो वो धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन जब बढ़ रहा है तो ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं। देयर आर कंपनीज जो आपको इन सब चीज़ों में मदद भी करती हैं। ठीक है। एनपीए की क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने आईबीसी लेके आए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, सरफेसी भी आया, बहुत सारे एक्ट्स भी आए हैं। क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं एनपीए से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उनको कैटर करने के लिए? बिल्कुल आए, बिल्कुल आए। एंड उससे एनपीए में इम्पैक्ट भी आया है, लोगों में एक एक्सेप्टेंस आई है। हाँ, लोगों में जी देखिए ना, अब जैसे मान लीजिए आपको एक फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, फॉर से आपने कोई एक इंडस्ट्रियल यूनिट ली, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए। आपका बिजनेस नहीं चला, आप यू नॉट एबल टू रीपे दी लोन, ठीक है। तो बैंक आपका प्रॉपर्टी को बेसिकली सरफेसी करेगा या आपका उसको एक्वायर करेगा, उसको सोल्ड ऑफ कर देगा उसके अंदर, ये है। ठीक है, बैंक भी उसके अंदर सेफ है कहीं ना कहीं पे। ठीक है, अभी हम सिबिल की बात करते हैं। सिबिल को लेके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने भी क्वेश्चन किए कि सिबिल अच्छा, सिबिल क्या होता है, सिबिल खराब है तो क्या करें। अगर किसी को सिबिल भी नहीं पता कि सिबिल होता क्या है, तो हाउ डू यू से कि इस तरीके से सिबिल होता है और अच्छा सिबिल ये होता है? देखिए, सिबिल जो है, सिबिल बेसिकली आपको आपका जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं वो आपके बारे में बताता है बेसिकली, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशली अभी जो टियर 1 सिटीज़ हैं या जहाँ पे अभी
फाइनेंशियल एक्सपोजर हुआ है लोगों को Okay. इन टर्म्स ऑफ लोन्स, इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, या इन टर्म्स ऑफ एनी कंज्यूमर लोन्स, जैसे आपके टीवी खरीदा है, आपने कुछ खरीदा या मोबाइल खरीदा है, अगर आपने लोन पे लिया है तो वो आपका सिबिल में अपडेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी तो सिबिल नामक कोई चीज़ नहीं होती थी। आज की डेट के अंदर सिबिल इज़ अ बिग टर्म ऐसे कि बिकॉज आपको सिबिल, आपको एक छोटा सा, अगर आपको मान लीजिए अगर आपको 10,000 का कोई, अगर आपको एक मोबाइल भी खरीदना है तो उसके लिए भी सिबिल चेक होता है, या अगर आपको एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसके लिए भी सिबिल चेक होता है, राइट। तो सिबिल इज अ इंटरनल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंडस्ट्री राइट नाउ, लेंडिंग इंडस्ट्री राइट नाउ। और सिबिल क्या है? सिबिल एक आप जिसे कह सकते हैं कि बैंक्स रिपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ऑल द लीडिंग बैंक्स, जितने भी इंडिया के अंदर लीडिंग बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, वो इस सिबिल को अपडेट करते हैं आपके मंथली रीपेमेंट हिस्ट्रीज बेसिकली ये। और आज की डेट में तो सिबिल आपका 7 डेज के अंदर भी अपडेट होता है। 7 डेज के अंदर भी अपडेट, इतना फास्ट प्रोसेस चल रहा है? इतना फास्ट प्रोसेस। ओके, बट सवाल ये है कि अगर हमें सिबिल अपना अच्छा करना है, सिबिल इंप्रूव करना है, हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सिबिल इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, राइट। सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपका रीपेमेंट, जो आप अपना कोई भी, अगर आपका लोन है या क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स हैं, अगर आप वो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं तो आपका सिबिल अपडेट अच्छा होता है। दूसरी चीज़ होती है आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन, राइट। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपका एक क्रेडिट कार्ड है, उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए। अगर आप वो पूरा 1 लाख रुपए यूज करेंगे तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो 100% हो जाएगा, जो कि सिबिल के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। तो आप कोशिश करिए कि आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है लेस देन 30% रहे। जिसका मतलब है अगर 1 लाख रुपए का आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो कोशिश करिए कि 30,000 से ज़्यादा यूज ना करें, राइट। टाइमली रीपेमेंट आप करें, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपका डेमोग्राफिकल बड़े डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी अच्छी कंपनी में वर्किंग है तो आपका सिबिल अच्छा बढ़ता है। तो बहुत सारे देयर आर एन नंबर ऑफ क्राइटेरियाज ऑफ सिबिल, बट ये बेसिक क्राइटेरिया होनी चाहिए ताकि आपका सिबिल बेटर। हाँ, बेसिक क्राइटेरिया तो आपका देखिए रीपेमेंट है, रीपेमेंट ट्रैक हिस्ट्री सिबिल में अपडेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी वीक आरबीआई हैज नाउ इंस्ट्रक्टेड बैंक्स एंड एनबीएफसीज टू अपडेट इन सिबिल। ठीक है, बिल्कुल। ओके मिस्टर साहूर, डीएसएस की बात करते हैं। आजकल हाल फिलहाल में न्यूज़ में भी चल रहा है कि बहुत मैनिपुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं अपना काम निकालने के लिए काम करते हैं। डीएसएस एक्चुअली वर्क कैसे करता है? See, basically DSAs are intermediaries between banks and the customer, right? ठीक है। They basically एक जैसे कहते हैं ना, एक बैंक है, एक कस्टमर, उसके बीच में जो है आदमी होता है उसको एक डीएसए बोलते हैं। ठीक है। They are known as direct sales agents, ठीक है। अब देखिए, काम करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका, एक गलत तरीका, राइट। सो अब जो, जैसे आपने बताया डीएसए काम कैसे करते हैं, डीएसए बेसिकली आपका गैप ब्रिज करते हैं बैंक और कस्टमर के बीच में, राइट। अब जैसे मान लीजिए आप हैं, राइट। अब आपके प्रोफाइल पे हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन ना करे, और हो सकता है कि आपके प्रोफाइल के ऊपर आईसीआईसीआई बैंक लोन कर दे। तो वो जो बेसिकली जो आपका प्रोफाइल एनालिसिस है कि आपकी जो आपका जो लोन है बेसिकली वो कहाँ से बेस्ट हो सकता है, राइट। तो वो उस गैप को ब्रिज करते हैं बेसिकली बीच में। और जैसे आपने बताया है कि खराब डीएसएस, देखिए मार्केट है, मार्केट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, राइट। जो मुझे समझ में आता है, ये वाला बिजनेस आज की डेट के अंदर मोर ऑफ अ कंसल्टिंग बिजनेस है, राइट। आज की डेट के अंदर आपको कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझना पड़ेगा, कस्टमर्स के पेपर्स को समझना पड़ेगा, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एज अ कंसल्टेंट, मैं कस्टमर का एंड टू एंड देखता हूँ। एंड टू एंड का कहने का मतलब ये है कि मैं आज कस्टमर में देखता हूँ कि उसकी मिटिगेट्स क्या है, उसमें उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, और उसकी जो बुराइयाँ हैं उसको मैं मिटिगेट कैसे कर सकता हूँ, राइट। आपका लोन आज की सिर्फ लोन करवाना नहीं हो गया है, लोन प्रेजेंटेशन हो गया है, राइट। लोन आज की डेट के अंदर अगर आप किसी भी लेंडर के पास जाते हो, वो आपका प्रेजेंटेशन देखता है कि हाउ यू हैव प्रेजेंटेड द फाइल टू द बैंकर, ठीक है। तो वो आजकल वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कहीं ना कहीं पे है। तो अब मैं आपको लगेगा थोड़ा सा वो आज के आने वाले समय के अंदर थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट इन आवर इंडस्ट्री कि अगले 2 साल के अंदर प्रोसेस विल बी कंप्लीटली डिजिटल एंड ऑनलाइन। और ये जितने भी ऐसे आप बता रहे हैं लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पे धीरे धीरे वैनिश आउट हो जाएंगे, आप देखेंगे।
एंड ये जो इंडस्ट्री होगी बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाएगी. इट विल बी, जैसे मैंने आपको बताया, कंसल्टिंग इंडस्ट्री हो जाएगी. आज की डेट में एक इंडस्ट्री कंसल्टिंग इंडस्ट्री नहीं है. आज कोई भी उठ के आता है मैं लोन करा दूंगा आपका, जबकि लोन करवाना ऑब्जेक्टिव नहीं है. आप सही लोन में आप ले रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पे. हमें भी ना मतलब इनिशियली यही लगता था कि लोन मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपसे बात करने के बाद समझ में आ रहा है कि राइट लोन की भी चीज़ होती है कि आप देखिए, किस तरीके से सही लोन ले रहे हैं. आयुषी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ में क्रेडिट प्लानिंग. राइट, फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक चीज़ होती है, क्रेडिट प्लानिंग भी बहुत. आज के समय के अंदर यू वोंट इमेजिन देयर आर मोर देन 90% ऑफ पीपल जिनको पता ही नहीं है कि वेदर दे आर इन अ राइट लोन और नॉट. 90%, इवन मोर देन 90%. ओह गॉड, ये है. तो कहीं ना कहीं पे आपको वो चीज़ वो कौन कर सकता है आपकी हेल्प? वो एक कंसल्टेंट ही है. जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पहली बार भी नहीं बता पाता कि भाई साहब आपको क्या बीमारी है. आपके टेस्ट होते हैं, राइट, फिर तो बीमारी निकल के आती है ना कि आपको क्या बीमारी है, देन उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस होते हैं. दैट्स ट्रू. राइट, सो एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, क्रेडिट कंसल्टेंट, मैं तो आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि आज के समय के अंदर मार्केट इज मोर ऑफ अ कंसल्टिंग. राइट, आपको क्या चीज आपके लिए सही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट, रादर देन इनटू रैट रेस जिसे कहते हैं ना कि भाई साहब करा दीजिए, चले जा रहे हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए. ठीक है. मिस्टर साहौर, अगर किसी के इंसान के पास डेट है लेकिन वो यही रहता है कि डेट चुकाना है, उसके चक्कर में इंसान कहीं ना कहीं ग्रो नहीं कर पाता. आई थिंक यू आर द परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. डेट के साथ ग्रो करना है तो कैसे करेंगे? डेट के साथ ग्रो करना है तो कैसे करेंगे? अब देखिए, डेट इट्स अ मैनेजमेंट. राइट, अब जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 90% पीपल लोग जो हैं आज की डेट में हमारे देश के अंदर, उनको पता ही नहीं है कि उनका लोन जो है, ठीक है, वो कहाँ पे उसमें सेविंग कर सकते हैं. ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेट कंसोलिडेशन. ओके, राइट, तो डेट कंसोलिडेशन नाम की चीज होती है जिसके अंदर हम आपका चेक करेंगे कि वेदर आपका, जैसे मान लीजिए आपके मल्टीपल 4-5 लोन चल रहे हैं, राइट, एंड यू आर पेइंग EMI ऑफ से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए. ठीक है, राइट, मैं आपके डेट कंसोलिडेट करके ऐसा देख सकता हूँ कि जो आपके 1 लाख रुपए की आप EMI पे कर रहे हैं उसको मैं कैसे ब्रिंग डाउन कर सकता हूँ 50,000 के ऊपर. जब आपका वो डेट कंसोलिडेट होगा, जब आपका EMI कम होगी, तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली, आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं पे. ओके, राइट, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस के अंदर आप लाख रुपए का खर्चा है, उसको मैं 50,000 का कर दूंगा, तो 50,000 जो बचेंगे आपके वो बिजनेस में लगेंगे कहीं ना कहीं पे. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड डेट कंसोलिडेशन. ठीक है, वो डेट कंसोलिडेशन कैसे हो सकता है, उसके तरीके हैं. तो दैट डिपेंड्स अपॉन दी पर्सन टू पर्सन बेसिकली. राइट, हम लोग इतने इमोशनली फाइनेंशियल डिसीजन क्यों लेते हैं? मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में शायद ज़्यादातर ये रहता है कि हम लोग कुछ भी ऐसा इशू रहा तो बहुत इमोशनली होकर डिसाइड करेंगे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेके. व्हाई वी आर डूइंग दिस, और क्यों हम खराब करते जा रहे हैं? सी, जो फाइनेंशियल डिसीजन है ना वो कभी भी इमोशनल नहीं होते हैं. इट हैज टू बी ऑन अ प्रैक्टिकल. दैट्स ट्रू. राइट, बिकॉज देयर इज अ मनी इन्वॉल्वड इन इट. राइट, उसमें पैसा इन्वॉल्व है. अगर वो पैसे को अगर आप इमोशनल के थ्रू करेंगे ना तो हमेशा लॉस करेंगे. अब मेरे ख्याल से आप बनिया बैकग्राउंड से हैं तो आप समझते होंगे कि बिजनेस में कभी इमोशंस पे नहीं चला जाता. राइट, तो आपको कहीं ना कहीं पे आकर के आपको ये देखना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल डिसीजन, इट शुड नॉट बी इमोशनल एट ऑल. इट शुड बी प्रैक्टिकल. इट शुड बी वेरी 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 प्रैक्टिकल. राइट, आपको कोई भी चीज़, अगर आपको मान लीजिए, मैं तो कहता हूँ, अगर आपको किसी से 10 रुपए का लोन भी लेना है ना, उस पर पहले आप ये चेक करो कि भाई साहब ये चीज़ मेरे लिए प्रैक्टिकली सही है या नहीं है. राइट, दुनिया आज के में करोड़ों रुपए के लोन लेती है, बट उसको उसके पहले इमोशनल अटैचमेंट रखती है कहीं ना कहीं. वो इमोशनल अटैचमेंट इज वेरी बैड. ठीक है. मिस्टर साहौर, अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट आया था एक बड़े फेमस बिजनेसमैन का, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ. उस पॉडकास्ट को आने के बाद लोगों ने उस इंसान को, जो कि एक डिफॉल्टर है, बहुत आइडियलाइज किया. इस देश की जनरेशन ने उसको आइडियलाइज किया कि हाँ, ही इज़ द मैन ऑफ स्ट्रेंथ और परसिवरेंस, और इसने मेहनत की, इसने काम किया. मुझे समझ नहीं आता है कि जिसने देश के साथ गद्दारी की है उस इंसान को, चलो ठीक है फाइनेंशियल लिटरेसी की इस देश में कमी है, बाकी सारी चीज़ें हैं, बट हम किसी इंसान को इतना आइडियलाइज कैसे कर सकते हैं जिसने बैंक के लोन ही पूरे नहीं दिए? सी, देखिए, दैट जैसे मैं आपको बताऊं, उसके अंदर ना जिसने अपने आप को प्रेजेंट किया है, ठीक है, उनका प्रेजेंटेशन था वो. अब मान लीजिए, अब मैं जानता हूँ आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप
हमेशा आइडियल हमेशा उनको रखना चाहिए जिनका आपको लगता है कि दैट यू आर लर्निंग फ्रॉम दैम, एग्जैक्टली, राइट? ट्रू। तो देखिए, ऑनेस्टली आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट मोर ऑन इट, राइट? बट हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं पे लोगों का पैसा को मिसयूज किया है अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। राइट? देखिए, मैं आपको वही बताता हूँ, बिजनेस हमेशा दूसरे के पैसे पे किया जाता है, बट उस पैसे को गलत यूज करना इज अ वेरी बैड थिंग। तो मैं तो एक चीज मानता हूँ, वो गलत है। आप देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने बैंक्स के पैसे को मिसयूज किया। वो बैंक्स का पैसा किसका था? वो हम लोगों का पैसा था, एग्जैक्टली, राइट? सो उसको अगर आप ग्लैमराइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दैट इज अ रॉन्ग थिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चीज है। और आई थिंक इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी फिर इस लेवल की कमी हो जाती है कि लोगों को लगता है कि ही इज द परफेक्ट पर्सन, हमें इसके जैसा बनना है। क्यों बनना है भाई? सी देखिए, मैं आपको So bad. एक्चुअली है क्या, ये आपकी साइकोलॉजी आ जाती है इसके अंदर, राइट? आपको भी पता है, बैंक ना दो चीजों पे क्या होता है, एक आपकी कैपेबिलिटी पे, एक आपकी इंटेंशंस पे। वन इज योर वेदर अ पर्सन इज कैपेबल टू पे, और सेकंड थिंग इज योर इंटेंशन, राइट? कैपेबिलिटी कैन बी checked on, right? But intention has to be right. Exactly. Lending के अंदर सबसे important चीज मानी जाती है your intention to pay, right? अगर आपकी intention अच्छी नहीं है ना, I'm telling you, you cannot get a single penny of the bank. कोई भी बैंक का ऑफिशियल अगर आपके पास आता है, आपसे मिलता है, वो सबसे पहले आपकी इंटेंशन चेक करता है कि whether you have an intention to repay or not. I have seen, मैं आपको बताता हूँ, I have seen lot of people at the time of COVID. कोविड के समय में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पीपल हु वर, जिनके 5-5 करोड़ के लोन चल रहे थे, दे कॉल्ड मी एंड सेड, अजय, मैं अब अपनी लोन की रीपेमेंट कैसे करूंगा, मेरा तो सारा काम ही बंद हो गया है। एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव टेकन अ लोन ऑफ 20 लाख रुपए का, दे हैव स्मूथली टेकन आउट ऑफ दिस कोविड थिंग। अब आप ये देखिए ना, कहीं ना कहीं इंटेंशन, अब वो कहने के लिए एक करोड़पति आदमी है, 5 करोड़ का उसने लोन लिया हुआ है, अच्छी प्रॉपर्टी थी, सारी चीजें थी, बट उसकी इंटेंशन कहीं ऐसी हो गई थी, यार कल मैं रीपेमेंट कैसे करूंगा, जबकि वो 20 लाख के लोन वाला आदमी, ठीक है, वो अपनी EMIs को भी टाइम लेकर पे कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपका इंटेंशंस कैसा है। आप जिनका आपने नाम लिया मुझसे, ठीक है, उनकी इंटेंशंस ही हमेशा से रॉन्ग थे। exactly. उन्होंने वो जो पैसा यूज किया, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कहीं ना कहीं यूज किया, ठीक है, वो चीज़। स्टार्टअप कल्चर की बात होती है, इंडिया को कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल बन चुकी है, और बहुत तारीफ होती है स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, लेकिन जो यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स हैं आज कहाँ दिक्कत कर रहे हैं? आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं तो समझ लिया है कि कुछ तो दिक्कत है। क्या दिक्कत है? देखिए, स्टार्टअप्स के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में जो मुझे लगती है, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट यू हैव टोल्ड अबाउट कि 1 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो किसी भी स्टार्टअप के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी अगर आप आज की डेट में कोई भी अपने एक छोटी सी स्टार्टअप भी करता है, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए कोई भी अपना बिजनेस शुरू करता है, वो सोचता है कि मुझे एक्सटर्नल कैपिटल आनी शुरू हो जाए। आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, आपको अपने बिजनेस में अपना पैसा तो जरूर लगाना पड़ता है, एग्जैक्टली, तभी आप उसका दर्द समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, राइट, उसमें मैंने अपना 1 रुपया भी नहीं लगाया और सारा पैसा बाहर का लगाया, तो आई विल मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट 0 रहेगा फर्स्ट डे से, राइट? तो आज के डेट के अंदर जो स्टार्टअप्स मेरे को जो समझ में आ रहा है, राइट, उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ, दैट इज देयर कैपिटल, राइट, देन देयर डेली वर्किंग कैपिटल, राइट, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जहाँ पे उनको ये भी नहीं पता कि हाउ दे कैन यूज दी गवर्नमेंट बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। बहुत सारी स्कीम्स हैं, स्टार्टअप फंडिंग की स्कीम्स भी हैं, ठीक है, वो बैंक्स आपको देते हैं, बट वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन बहुत है, फिर स्टार्टअप गवर्नमेंट के जो भी मिशंस वगैरह चलते हैं। देखिए, आप अगर सोचेंगे कि आपको एक ही बारी में 1 करोड़ की फंडिंग मिल जाएगी कहीं से, तो एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू, नहीं है ना। आपको छोटे से चालू करना, जैसे मैंने अभी बताया, आपको अपनी कैपिटल तो लगानी ही पड़ेगी ना किसी बिजनेस के अंदर। आज की डेट के अंदर मैं कोई बिजनेस करूंगा, मुझे अपना पैसा लगाना पड़ेगा उसके अंदर। गवर्नमेंट ने जो MSME की डेफिनेशन अभी हाल फिलहाल में चेंज करी है, 20 लाख समथिंग पे करा है, उससे भी फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, बिजनेस, अब स्टार्टअप, आपको फिर मैंने वही शुरू से बताऊं कि स्टार्टअप एक बिजनेस है, उसको एक, जैसे कहते हैं ना, एक अच्छा नाम दे दिएगा स्टार्टअप, ठीक है। एक शॉप अगर आप खोल रहे हो, दैट इज अ स्टार्टअप। आप कोई भी एक, फॉर एग्जांपल, कोई भी एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू करें, दैट इज अ स्टार्टअप बेसिकली, राइट। ये ठीक है। मिस्टर साहौर, पेपर वर्क इल्यूजन की बात होती है जब हम मॉर्गेजेस की बात करते हैं, बाकी लेंडिंग रिलेटेड इश्यूज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पेपर वर्क में मिसमैनेजमेंट दिखता है और कहीं ना कहीं लगता है कि फेकनेस ज़्यादा आ रखी है। ये चीज़ आप नोटिस कर पाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम?
देखिए आयुष, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है. Okay. राइट. डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, दैट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. राइट. सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के समय के अंदर क्या है कि राइट सेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ योर थिंग्स. राइट सेट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अभी भी हमारे देश के अंदर दुनिया 2 नंबर में काम करने में बिलीव करती है, कच्चे का काम जिसे बोलते हैं. एग्जैक्टली. उसमें बिलीव करती है. मैं एक बहुत सिंपल सी चीज मानता हूँ. अगर आप सरकार को 1 लाख रुपए टैक्स पे करते हैं और आपको उस 1 लाख रुपए टैक्स पे करने के बाद आपको सरकार की स्कीम्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स अगर आपको मिलते हैं 50 लाख के, तो 1 लाख रुपए का टैक्स भरना अच्छा है या 50 लाख रुपए का बेनिफिट अच्छा है? बेनिफिट अच्छा है ना. तो मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत सारे कस्टमर्स को यही राय देता हूँ कि सर आप धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को वाइट में लेकर के आए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपको वो एक फाइनेंशियल लेवरेज देंगे आने वाले टाइम के अंदर. दैट्स ट्रू. राइट. आप अगर, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया, 1 लाख रुपए अगर आप सरकार को टैक्स भरते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर आप एक मेन स्ट्रीम ऑफ बिजनेस के अंदर आप आ जाते हैं कहीं ना कहीं पे. बट कच्चे का काम, आई डोंट नो क्या हो गया, एक इंडिया माइंडसेट हो चुका है हम लोगों का. भले हम वेस्ट से सारी चीजें लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैटर में हम लोगों को लगता है कि कच्चे का काम इज द ओनली गुड थिंग और द ओनली गुड ऑप्शन. फिर वही है कि माइंडसेट है लोगों का. ठीक है, धीरे धीरे करके चेंज होगा. ठीक है. और जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है हमारी, ये बैकबोन है किसी भी इकोनॉमी के लिए. ठीक है. ठीक है, कच्चे का काम हो रहा है तो धीरे धीरे लोग पक्के में भी आना शुरू हुए हैं. आपको पता ही है ये चीज़ें. ठीक है. जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, जैसे जैसे अगर आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, आपका यूपीआईज बढ़े हैं, सब कुछ हुआ है, तो उससे कहीं ना कहीं पे अब आप देखिए ना, सरकार ने आपके टैक्स जो ब्रैकेट्स हैं वो 12 लाख तक कर दी है. ठीक है. जहाँ एक टाइम पे मेरे ख्याल से 3-3.25 लाख पे भी अगर आपकी इनकम होती थी तो आपको टैक्स भरना पड़ता था. आज की डेट में अगर आप 12 लाख रुपए की इनकम अगर आप अर्न कर रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपए महीने का अगर आप अर्न कर रहे हैं, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना. बट फिर लोग इन्फ्लेशन की भी बात करते हैं, बाकी सारी चीजों की रियलिटी तो है. राइट. देखिए इन्फ्लेशन इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी. राइट. अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो आप देखिए, अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ तो आपके चीजों आपके साल के प्रॉफिट्स कैसे बढ़ेंगे, आपको सोचिए ना. ठीक है. रियल एस्टेट में डेट के साथ प्रॉफिट पॉसिबल है? 100%. कैसे? डेट के साथ में ऐसे पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपको एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं. ठीक है. राइट. एंड देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें हैं. या तो आप अपना पैसा लगाएं जैसे बिजनेस के अंदर. ठीक है. जिसे कहते हैं अपनी कैपिटल. या होते हैं कि आप फाइनेंशियल लेवरेज लेते हैं. राइट. अब होता क्या है, रियल एस्टेट के अंदर भी आपको आज की डेट में पता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है. राइट. अब जैसे मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं 1 करोड़ की. ठीक है. राइट. अब उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को अगर आप प्लान कर रहे हैं, या तो आप पूरा 1 करोड़ रुपये अपना लगाएं. राइट. या आप कुछ एक पार्ट दे करके अपनी तरफ से, बाकी आप उसको किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको फाइनेंस कराते हैं. राइट. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी एक्स अमाउंट से 2x होती है, तो जो अमाउंट आपका बढ़ रहा है तो दैट इज अ प्रॉफिट ऑफ योर. राइट. वो सारी चीज़ें. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. अभी मैंने भी एक छोटा सा एक केस किया 2.5 करोड़ के आसपास का. राइट. उसमें आई विल नॉट नेम दी बिल्डर और समथिंग बिकॉज नो इशू, कंट्रोवर्शियल. राइट. उसमें क्या था, जो सेलर थे, जो इन्वेस्टर थे, ठीक है, उन्होंने 2004 के अंदर, सॉरी नॉट 2004, 2024 के अंदर एक प्रॉपर्टी ली. राइट. प्रॉपर्टी जो उन्होंने अभी पेमेंट किया था बिल्डर को, दैट वाज लेस देन इवन 1 CR. ठीक है. एंड उन्होंने उसके ऊपर प्रीमियम अर्न किया है. जस्ट इमेजिन कितना, जस्ट इमेजिन, वाइल्ड इमेजिनेशन, some crores something. He has earned 2x. राइट. 1 करोड़ के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ का प्रीमियम कमाया है. सिर्फ प्रीमियम से इतना? And that is even in less than 2 years. God, okay. Very good planning. Yes. So it all depends upon your entry and exit. Exactly. वो चीज़ है. ठीक है मिस्टर साहूर, लेट्स सपोज मेरा बिजनेस अच्छा है, बट कई बार फिर भी ऐसा होता है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो जाता है. सिविल की गलती है, बैंक की गलती है, मेरी खुद की गलती है, प्रेजेंटेशन की गलती है. क्या है परफेक्ट प्रेजेंटेशन देन? सी, प्रेजेंटेशन इज सबसे इम्पोर्टेंट है. आप देखिए, बैंक क्या देखता है, बैंक आपका रीपेमेंट कैपेसिटी देखता है. ठीक है. राइट. अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन सही है, सिविल आपका सही है, तो मुझे जहाँ तक लगता है 99% आपका केस होता है. राइट. अब वो कहीं बिजनेस आपका आपने
किसी को जैसे कहते हैं ना प्रेजेंट ऐसा किया है ठीक है, कि वो नेगेटिव दिख रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल थी, बट 99% केसेस के अंदर होता है अगर आपकी ये सारी चीज़ें। और जैसे आपको मैं बताया कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सी अगेन, फिर वही मैं आज चीज़ पे आ रहा हूँ कि इट्स मोर ऑफ अ कंसल्टिंग, राइट, वो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ऐसा लगता है, ऐसा लोगों को लगता है कि इस देश में फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए थी, बट कहीं ना कहीं कसता है बैंकों को आरबीआई। इस तरीके से करता है कि प्रेशर डालता है। जब इतनी संविधान ने देश की आज़ादी दे रखी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो बैंकों को कहीं ना कहीं प्रेशर फील होने लगा है। आपको लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इस लेवल की होनी चाहिए थी कि आरबीआई इतना प्रेशर ना देता बैंक्स मैं को? आपको सच्चाई बताता हूँ, आरबीआई इज एक्टिंग वेरी स्मार्ट राइट नाउ एंड वेरी कस्टमर फ्रेंडली राइट नाउ। ओके, यस, कस्टमर फ्रेंडली। yes, RBI is very customer friendly right now and they are doing lot of जिसे कहते हैं ना, बहुत नई नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, राइट। जैसे कि आपको पता होगा कि सिबिल का, जैसे मैंने आपको बताया कि एवरी वीक वो अपडेट हो रहा है, उससे होगा क्या फ़ायदा कस्टमर्स को, कि जैसे मान लीजिए किसी का सिबिल खराब है, ठीक है, एंड इफ यू स्टार्टेड रीपेइंग ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, तो सिबिल स्कोर और सिबिल रीपेमेंट जल्दी बढ़ेंगी, अच्छी आपकी स्कोरिंग बढ़ जाएगी आपकी। सेकेंड थिंग इज फॉर दी SMEs एंड MSMEs, राइट। पहले क्या होता था, बैंक यूज टू चार्ज यू foreclosure charges. ओके, 1st January से ठीक है, RBI has instructed all the banks and NBFCs and all the financial institutions कि आप किसी भी कस्टमर से foreclosure charges नहीं ले सकते। वरना पहले क्या होता था, कस्टमर को एक लाइबल रहना पड़ता था किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास में, बैंक के इंस्टीट्यूशन के पास में। ठीक है, नाउ इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर SME, उद्यम में के अंदर आप रजिस्टर्ड हैं, तो यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर फोरक्लोजर। यस, वेरी गुड, यस, राइट। अब RBI क्या चाहता है, RBI चाहता है कि आपकी चीजें ट्रांसपेरेंट हो, बैंक्स आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहें, ठीक है, ठीक है। तभी ये आप देखेंगे बहुत सारे बैंक्स आज की डेट के अंदर, NBFCs अपने प्रोसेस को डिजिटल लेकर के आ गए हैं, राइट। तो पहले का समय, जैसे मैंने आपको बताया 2007 के समय में जब मैंने अपना करियर चालू किया था, तब सिबिल नामक कोई चीज नहीं होती थी, और आज के समय के अंदर थिंग्स हैव बीन चेंज्ड वेरी वेरी फास्ट, राइट। और आने वाला समय अनदर 2 साल, 5 साल, 10 साल आप देखेंगे इंडस्ट्री बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है। रिसेंटली ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया है 1 फेब को। आपकी इंडस्ट्री के लिए अगर हम कंसल्टिंग की बात करें तो कितना फ्यूचरिस्टिक दिखता है? जैसे हम 2047 में डेवलप्ड इकोनॉमी की, डेवलप्ड भारत की बात करते हैं, कितना लगता है, कितनी एक्सपेक्टेशंस आज की डेट में ना जो बिजनेस है, राइट, वो आउटसोर्सिंग में ज़्यादा बिलीव होता है, ठीक है, राइट। अब आप मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर है, राइट। अब आपका कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग करना, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पे आपको कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, या आपको जैसे मान लीजिए आपको कैपिटल कैसे बढ़ानी है अपने, फॉर एग्जांपल आपको अपना फंड रेज करना है, कुछ करना, तो यू हैव टू हायर अ कंसल्टेंट्स, राइट। जब वो फेज, जैसे आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा ना, वैसे वैसे हम लोगों का रोल बढ़ेगा कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, लेट्स सपोज यू आर द आरबीआई गवर्नर एज वेल। व्हाट आर द मेंशन नॉट, व्हाट आर द चेंजेस यू वांट? क्या क्या चेंजेस करना चाहेंगे? देखिए, चेंजेस इफ आई टॉक अबाउट टैक्स स्ट्रक्चर, ऑनेस्टली अभी भी रिफॉर्म होने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, ओके, बिल्कुल है, जरूरी है। अगर आप देखेंगे अभी भी हमारी इकोनॉमी सिर्फ 2% लोग हैं जो टैक्स, लेस देन 2 इनफैक्ट, यस, इनफैक्ट लेस देन 2%। और आप देखिए, कोई भी एक डेवलप इकोनॉमी होती है ना, वहाँ पे आपके डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर वेरी हाई, राइट। कहीं ना कहीं पे जो मुझे ऐसा लगता है, जो अभी तक भी आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम अपने इस टैक्स स्ट्रक्चर को और लोगों को इन सब चीज़ों में लेकर के नहीं आ पाए हैं। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न इकोनॉमीज जितनी भी हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा है, राइट। अब जैसे आप बात करेंगे दुबई के अंदर, जीरो टैक्सेस, राइट। वहाँ पे क्या है, बिकॉज सारा एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट कर रही है, राइट, बिकॉज दे वांट पीपल टू कम एंड सारी चीज़ें। तो मेरा तो अभी भी यही होगा कि टैक्स हैज़ टू बी वेरी सिंप्लीफाइड, राइट। अभी देखिए, बहुत सारे लोग हैं बिजनेसमैन स्पेशली रिलेट कर पाएंगे, GST अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स है। इवन आफ्टर दीज मेनी रिफॉर्म्स, अभी हाल फिलहाल में रिफॉर्म्स है, बट स्टिल उसको लगता है कि बिल्कुल इश्यूज प्रॉब्लमैटिक बिल्कुल है। ओके, तो आप ये चेंजेस करना चाहेंगे?
आई एम नॉट द अथॉरिटी पर्सन, राइट? ओके, बट देखिए, मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, राइट? तो दे नो इट बेटर। इट्स बेटर आई शुड नॉट कमेंट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। राइट? टैक्स रिफॉर्म हर किसी को पता है, इट्स रिक्वायर्ड, राइट? हम्म। तो इसके बारे में ना ही कमेंट करें तो अच्छी बात है। मूवीज देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल। हाल फिलहाल में कोई मूवी देखी आपने? हाल फिलहाल में धुरंधर। ओह नाइस, अच्छी मूवी लगी होगी इनफैक्ट। यस, एब्सोल्युटली। ओके, इसमें समझ में आया है कि हमारा देश चेंज हो रहा है। हमारा देश चेंज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान स्टार्टअप करना चाहता है, किसी इंसान को लोन चाहिए या कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहता है, अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, फॉर दैट मैटर अगर ये रील उस तक पहुंच पा रही है, आप उसकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं? देखिए, एज अ कंसल्टेंट मैं आपका एंड टू एंड बिजनेस को समझूंगा, ठीक है, राइट? आपकी फाइनेंशियल नीड्स को समझूंगा, परफेक्ट, राइट? आपका बिजनेस प्लान क्या है उसको समझूंगा, देन ओनली आई विल बी एबल टू हेल्प यू विद योर बिजनेस, राइट? एंड एज अ कंसल्टेंट मेरा ऑब्जेक्टिव आपको यही रहेगा कि मैं आपको एंड टू एंड कंसल्टिंग दूँ, राइट? एंड टू एंड कंसल्टिंग का मतलब ये है कि जहाँ पे आपका बिजनेस ग्रो हो, अगर आपका बिजनेस ग्रो होगा तो उससे ही मेरा बिजनेस ग्रो होगा कहीं ना एग्जैक्टली। कहीं। क्या दिक्कत आ रही है सर? देखो, दिक्कत आज के डेट में पता है क्या हो गया है? आजकल लोग शॉर्टकट्स बहुत ले रहे हैं, That's so राइट? true, yes. एंड झूठ बहुत ज़्यादा जल्दी बिक रहा है, राइट? जो कि मुझे भी पता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं नहीं रहेगा, चलेगा, राइट? तो शॉर्टकट्स और झूठ जो मार्केट में होता है ना, वो आपको थोड़े टाइम के लिए दिक्कत करता है, दिक्कत करता है। राइट? तो मेरी विजन थोड़ी लंबी है, राइट? एंड मेरा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया ना, लाइक मेरे बहुत अच्छे एक अंकल हैं, राइट? उन्होंने मुझे बहुत एक चीज़ राय दी है, कह रहे कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना जी, ठीक है, तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, आपको अगर बिजनेस में ग्रो करना है तो आपको अपना व्यवहार, आपका रिलेशनशिप और आपका पेमेंट टर्म्स अगर आपके साथ लोगों का क्लियर है तो आपको बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और कहीं ना कहीं क्या, मैं तो उसको फॉलो ही कर रहा हूँ आज की डेट के अंदर। एंड मेरा आज की डेट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही कि आई शुड एसोसिएट विद राइट पीपल विद द राइट फ्रिक्वेंसी ऑफ माइंडसेट, राइट? अब जैसे मैं एक चीज़ मानता हूँ, आप दिन में 100 लोगों से मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो यू ओनली एबल टू फ्रीक्वेंसी मैच होती है सिर्फ 5 लोगों के साथ, 5 लोगों के साथ, तो मेरा भी आज का ऑब्जेक्टिव यही है कि आई शुड हैव, मैं सिर्फ उन सिलेक्टिव लोगों के साथ ही काम करूं जहां पे मेरी वो फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है और मेरा माइंडसेट मैच हो रहा है। ठीक है मिस्टर साहौर, लाइफ में सबके चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे जितना मुझे बात करने से समझ आ रहा है। कोई ऐसा चैलेंज था जिससे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है एंड उसके बाद आपने जो रीस्टार्ट करा और जो कमबैक था? देखिए आयुष, ऐसा नहीं है। देखिए, इन अ प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है, आपके अप एंड डाउन जरूर होते हैं, ठीक है, राइट? जब मैंने अपने बिजनेस को शुरू करने की करा, इनफैक्ट, तो मेंटली आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, ठीक है? बट हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने साल भर के बाद में, नाउ आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड एज पर माई माइंडसेट कि अब मुझे काम यही करना है। तो देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? प्लस माइनस जिंदगी में हमेशा रहेंगे आपके, राइट? जब आप, मेरे ख्याल से आप पढ़ाई भी करते हैं तो आप किसी एक अच्छे सब्जेक्ट में, फिर साइंस में आप अच्छे हो सकता है मैथ्स में नहीं होगे, मैथ्स में अच्छे हो सकता है आप हिंदी में अच्छे नहीं होगे, राइट? तो दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ, राइट? अगर आप कोई भी, अगर आप, आपका लाइफ इज अ जर्नी, राइट? लाइफ इज अ जर्नी, राइट? आप उसको कैसे, आप उसको दुखी होकर के एंजॉय करो या खुश होकर के एंजॉय करो, इट्स बेटर कि आप उसको खुश होकर एंजॉय करो, एग्जैक्टली, राइट? एंड जब प्रॉब्लम्स आई है तो सोल्यूशन भी आएगा, थोड़ा रुकें, सब्र ऑब्वियसली करें, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जाए। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं पे। अगर आपका पेशेंस आपके अंदर है, राइट, तो थिंग्स वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। कोई जर्नी रही है जो आपको इंस्पायर करती आई है हमेशा से, किसी इंसान की जो आप हमेशा आइडियलाइज करते थे कि यस आई वांट टू बी लाइक हिम? अपने दादाजी को बहुत ज़्यादा वो करता हूँ, लाइक ही वाज इन ब्रिटिश आर्मी, राइट? वेरी पर्टिकुलर फॉर हिज फूड एंड हिज ड्रेस एंड एवरीथिंग। हाँ, तो मैं उनको कहीं ना कहीं पे मैं उनको आइडियलाइज करता हूँ। यस, लाइक ही वाज अ वेरी, जिसे कहते हैं ना, असूलों के आदमी थे, तो वो चीज़ है। तो हाँ, वो मुझे कहीं ना कहीं आइडलाइज लगते हैं, बट नॉट एनी पब्लिक फिगर आई आइडलाइज, राइट? यस, आई कैन रिकॉल माई दादा, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से लास्ट में, कुछ भी ऐसा जो लोग सुनना चाह रहे हैं या फिर शायद आप कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना चाहते हैं, राइट, या अपने एसेट्स को ग्रो करना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग, राइट?
उस प्लानिंग को सही तरीके से करेगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मत उसका रिजल्ट देखिए, उसके लॉन्गर रिजल्ट्स देखिए, बिकॉज चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई वो एक इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कोई एक आप एसेट बना रहे हैं, ठीक है, उसको आप एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए सोचिए कहीं ना कहीं पे, बिकॉज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में आपको वो उतने रिटर्न्स नहीं देगा जितना आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में देगा। जैसे मेरा एक मानना है, बिजनेस बच्चे की तरह होता है, राइट। जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है वैसे ही बिजनेस भी धीरे धीरे करके ग्रो होता है। अगर आप सोचेंगे कि आप अगर 2 साल के अंदर अपने बिजनेस को फ्लॉरिश कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है। पहले 5 साल तो आपका स्ट्रगल होता है, लर्निंग होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको लोग मिलते हैं कहीं ना कहीं पे, राइट। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कनेक्टिंग विद राइट पीपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दैट्स इट, थैंक यू। यू बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपने हाइज एंड लोज भी देखे हैं चीज़ों में। इफ़ फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान निराश है, परेशान है, उसको किसी भी तरीके से काम करना है लेकिन वो निराश है, सिचुएशन में भी शायद ख़राब हो सकती है, आपकी लाइफ का जो सक्सेस मंत्रा है, अगर आप वो उसके साथ शेयर कर पाएँ तो क्या होगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में ना क्या होती है, वो होती है आपका पेशेंस, राइट। यू हैव टू हैव अ पेशेंस। जब तक आपका पास पेशेंस नहीं है ना, आप किसी भी चीज़ में ग्रो नहीं कर सकते। और वो होता क्या है ना, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और एज से आता है आपको, राइट। तो मुझे तो एक चीज़ समझ में आती है कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है ना, तो इट्स अ टाइम, इट विल मूव ऑन, राइट। परफेक्ट। बुरे समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है, एग्जैक्टली, राइट। सो यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, राइट। अगर आप सोचेंगे कि मेरा अच्छा ही समय रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट्स ट्रू, राइट। तो अगर बुरा समय है तो अच्छा समय ज़रूर आएगा, डेफिनेटली आएगा। हाईली मोटिवेशनल एंड हाईली एंगेजिंग कंटेंट यू हैव डिलीवर्ड yes, टुडे ऑन आवर शो। absolutely. एंड अगर लोगों को आपसे कंसल्टेंसी लेनी है या फॉर दैट मैटर कुछ टिप्स लेने हैं, कुछ जानना है आपके बारे में, तो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कैमरा में देख के बता पाएँ तो? अगर किसी को मेरे से कांटेक्ट करना है तो वो मुझसे डायरेक्टली नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा नंबर है 999969369366। थैंक यू सो मच मिस्टर अजय साहूर पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड आई बिलीव कि हमारी ऑडियंस को भी कुछ कहना चाहेंगे आप लास्ट में? मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि पेशेंस रखिए, राइट। बिजनेस इज ऑल अबाउट पेशेंस, राइट। एंड स्टार्ट टेकिंग फाइनेंशियल लेवरेजिंग, राइट। कहीं ना कहीं पे लोन लेना बुरी बात नहीं है, राइट। लोन को सही जगह पे, पैसे को सही जगह पे लगाना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अक्सर पॉडकास्ट में ही सवाल करता हूँ एंड आई थिंक आपसे भी करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन रहता है, जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ का मलाल हो जाता है, रिग्रेट, यू नो। आपको कोई मलाल है? नॉट एग्जैक्टली, नो, नेवर। God is very kind to me, right? Perfect. And You're very spiritual, right? Yes, I am. Yes. Nice. Okay. And God is very kind, and I'm happy. I'm a very happy man. So no regret in life. Right? No regret in life. लेनी भी नहीं चाहिए। कहते हैं ना, भगवान का हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए, राइट। एंड गॉड इज वेरी काइंड टू मी। तभी देखिए, काइंड है तभी तो हम लोग आपस में बैठे हुए हैं, एंड आई बी एबल टू टॉक टू यू, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। सो कहते हैं ना, भगवान का शुक्रिया रखना चाहिए, थैंक यू रखना चाहिए। That's so true. Gratitude रखना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है मिस्टर अजय साहूर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे इस पॉडकास्ट पे। एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। सो आई बिलीव फाइनेंशियल लिटरेसी थोड़ी बहुत तो आपकी बढ़ी होगी एंड थोड़ी बहुत अवेयरनेस भी आई होगी रिलेटेड टू फाइनेंशियल लेवरेजिंग की, अगर हम बात करें या फिर लोन से रिलेटेड बात करें। हमने बहुत सारे डिस्कशन पे डीप डाइव किया। आई बिलीव कि मिस्टर साहूर को हम दोबारा से बुलाएं पॉडकास्ट पे एंड थोड़ी और कॉन्वर्सेशन करें डीप में। और आपने जो भी कमेंट्स किए हैं, वी विल ट्राई कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम उन सभी क्वेश्चंस को भी कैटर करें। सो मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।